स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे और सभी को आज हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग समझेंगे कि रिपब्लिक डे आखिर क्यों मनाया जाता है और रिपब्लिक डे हमारे देश में 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे के हम लोग कारणों को जानेंगे। हमारे देश में कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि नेशनल लेवल पे मनाए जाते हैं, जैसे इसमें से है एक 26 जनवरी, एक है 15 अगस्त और एक है 2 अक्टूबर। और लेकिन मुझे अगर कहा जाए कि सबसे विशेष पर्व के रूप में किसी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए तो जैसे कि 26 जनवरी तो मेरा सबसे फेवरेट है। अगर इंडिया में फेस्टिवल्स की बात की जाए तो मेरे लिए ये 26th डे ऑफ रिपब्लिक जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 15 अगस्त से भी मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको समझता हूँ। और क्यों इसको समझता हूँ इसको भी कारणों से हम लोग समझ जाएंगे। और 15 अगस्त बाकी अब तो समझते हैं कि उस दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ था। और 2 अक्टूबर गांधी जी, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे 14 अप्रैल होता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। चूँकि उसे नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इंडिया में 3 ऐसे डेट बताइए जिसको आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं तो एक तो 26th डे ऑफ रिपब्लिक और 15 अगस्त और एक 14 अप्रैल। ये तो मेरे अपने हैं, लोगों के अपनी अलग अलग विचारधारा है, जिनको जैसा पसंद हो। तो मैं इन 3 डेज को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो हम लोग आते हैं आज रिपब्लिक डे कि रिपब्लिक डे आखिर होता क्या है या गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं। तो गणतंत्र दिवस का मतलब होता है कि जब किसी देश में किसी देश का मुखिया जो होता है, उस देश का मुखिया अगर वंशानुगत न होकर देश की जनता द्वारा चुना जाएगा, यानी वंशानुगत जो प्रणाली चली आ रही है उसको समाप्त करके जनता के द्वारा चुनी हुई मुखिया बनेगी, तो उस देश को हम लोग बोलते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारा एक देश है, अपना ये देश है, ये अपना देश है। इस देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? इस देश का सबसे बड़ा नागरिक अपने देश का राष्ट्रपति है, जो दिल्ली के संसद में बैठता है। वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपना शपथ कब लिया था? 26 जनवरी 1950 के दिन। कब? 26 जनवरी 1950 के दिन इन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन से हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र का जो प्रमुख है वो अब वंशानुगत न होकर कैसा हो गया? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो गई। इसलिए इस दिन को हम लोग गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और अब इसके बारे में कुछ कहानियाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, आप जो इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा कि 1929 में जो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो बैठक हुई थी। कांग्रेस जो स्वतंत्र, उस वक्त भारत ब्रिटेन के जब गुलाम था 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हम लोग डोमिनियन स्टेट न मांग के ब्रिटेन से कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमारे देश पर अब ब्रिटेन का शासन समाप्त करके हमारा अपना खुद का शासन होगा, उसे कहा जाता है पूर्ण स्वराज या जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंसी। तो उन्होंने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 के दिन से हमारा देश क्या होगा? आज़ाद हो जाएगा। इसलिए जब हमारा संविधान जो था वह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि इनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो था वो 26 जनवरी को था, जो 1930 में उन्होंने घोषणा की थी लाहौर में कांग्रेस वालों ने। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत की आज़ादी के बाद जो आज़ादी तो चूँकि 15 अगस्त को ही मिल गया, 15 अगस्त 1947 को ही। लेकिन अब 26 जनवरी जो उन्होंने घोषणा की थी उसको यादगार मनाने के लिए, यादगार के रूप में मनाने के लिए जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसकी जगह किसको चुना उन्होंने? 26 जनवरी 1950 को चुन लिया कि इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि इस तारीख को उन्होंने घोषणा की थी 1929 में, 26 जनवरी के दिन। लेकिन अब इसमें हम लोग बात करते हैं 1947 से 1950 के बीच का जो अवधि था, तो आखिर 15 अगस्त वाला दिन हमेशा लोग क्यों ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को दिन, जो ये मैंने लिखा है 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ था? हमारा देश पास हुआ था, यानी कि इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हमारा जो देश है, जैसे मान लो कि ये एक देश है, इस देश का नाम ए है और एक देश है जिसका नाम है बी।
ए देश ने इस देश की राजनीति पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया है। मतलब बी देश में क्या होगा ये पूर्ण रूप से नियंत्रण कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जो देश है ये क्या एक प्रकार से, ये एक प्रकार से डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी मतलब ये गुलाम देश है, और ये जो है ये क्या है, ये डिपेंडर देश है। यानी ये, इसको हम एक तरीके से कहेंगे कि यह गुलाम करने वाला देश है और यह गुलाम बनने वाला देश है। तो हमारा भारत 1947 से पहले ये बी वाले की तरह हाल था। 15 अगस्त 1947 को इससे आज़ाद होकर के इसके जैसा बना था, मतलब गुलाम देश बना था, आज़ाद देश बना था। इसलिए हम उस 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिवस मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता। हम लोग गुलाम, जो ब्रिटेन का हमारे देश पे गुलामी था उससे मुक्त हुए, तो उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 26 डे को हम लोग रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बताया था कि जो 9 दिसंबर 1946 के दिन जो हमारा संविधान सभा का गठन हो गया था, जो संविधान सभा बनी थी, ये अपना कार्य लगातार करते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा किया था। इसमें बहुत से व्यक्तियों का योगदान था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर बी.आर. राव। चूँकि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे देश के संविधान में सबसे बड़ा योगदान उनका था। इसलिए 26 नवंबर को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे कहते हैं संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 से, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को पूछा जाए तो इस दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, यानी कि हमारे देश में अब राजा का शासन समाप्त होकर किसका शासन हो जाएगा, जनता का शासन, यानी कि गणतंत्र हो जाएगी। हेड ऑफ स्टेट जो होगा जनता के द्वारा चुना जाएगा और संविधान का नियम लागू कर दिया जाएगा। तो इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो बहुत लोगों को मन में आता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र देश कौन बना था, तो दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र देश जो बना था वो बना था अमेरिका बना था। कौन बना था, अमेरिका। लेकिन अगर पूछा जाए कि लोकतांत्रिक यानी कि संसद वाला देश कौन सा बना था, संविधान वाला देश कौन बना था सबसे पहले, तो वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो क्रांति हुई थी 1688 में, 1688 में क्रांति हुई थी ब्रिटेन की, तो वहाँ पर राजा का शासन समाप्त होकर के कौन सा शासन बना था, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनी थी। और फिर उसके बाद अमेरिका में जो 1775 से लेकर के 83 तक जो युद्ध चला था, अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, तो वो स्वतंत्रता दिवस चूँकि इन्होंने 75 में घोषणा की थी 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई के दिन। इसलिए अमेरिका में भले आज़ादी 83 में मिला था, लेकिन अपना वो घोषणा इस वक्त किया था, इसलिए वो लोग 4 जुलाई को मनाते हैं। फिर उसके बाद 1787 में वहाँ पर पहली बार वहाँ पर संविधान बनकर तैयार हुआ था 1787 में, जब वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने थे वाशिंगटन बने थे। जो सुना होगा ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वाशिंगटन। फिर उसके बाद वहाँ का जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ का जो राज्य थे वो कोई राजा ना होकर कौन बने थे, तो वहाँ का राष्ट्रपति चुने गए थे। जो अगर पूछा जाए कि प्रथम गणतांत्रिक देश में राष्ट्रपति कौन था, तो भी वाशिंगटन साहब थे। तो अमेरिका के सबसे प्रथम बार 1787 में जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे, वाशिंगटन साहब बने थे। तो प्रथम गणतांत्रिक देश अमेरिका था। लेकिन अगर लोकतांत्रिक की बात करें तो ब्रिटेन था। ब्रिटेन आज भी गणतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राजा का शासन आज भी है, लेकिन राजा का सिर्फ नाम मात्र का शासन है, न कि वहाँ पर राजा का डायरेक्ट शासन है। राजा वहाँ पर कुछ अपने मन से नहीं कर सकता। राजा सिर्फ वहाँ पर निर्देश मतलब जो कानून बना है उस कानून को बस हस्ताक्षर कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन में एक नारा चलता है कि राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता, राजा गलत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि राजा को वहाँ पर पावर ही नहीं दिया गया है। राजा को पावर नहीं दिया गया तो राजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ब्रिटेन में ऐसे चलता है। ब्रिटेन का चूँकि अपना भी खूबसूरत संविधान है, लेकिन अपने भारत का संविधान सबसे खूबसूरत है। 60 देशों से खोज के उसमें से पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी बातों को हमारे देश के संविधान में जोड़े गए, न कि डायरेक्ट दूसरे देश के संविधानों को ही लिख दिया गया है, बल्कि उनमें से मॉडिफाइड कर करके लिखा गया है हमारे देश के संविधान में। तो अपने देश का संविधान बहुत खूबसूरत है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए बस गणतंत्र के बारे में बताना था। तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ बाय सभी को।